कि तंजील अहमद मर्डर केस से जुड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे सुनते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको किसी तरीके से निकाला जा सकता है क्या। तो इस संबंध में फिर रैयान को पूछताछ के लिए लाया गया। रैयान से जब पूछताछ की गई सभी एंगल से, तो ये उसने इस घटना का खुलासा किया कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई। रैयान खुद इस घटना के अंदर सम्मिलित था और जिस तरीके से उसने जो वर्जन दिया, जो बयान दिए, उसके अनुसार 2/3 की रात वो खुद भी अपने पिता के साथ शादी में सम्मिलित होने के लिए गया और करीब 10 बजे वो वहां से वापस आया और उसने अपने पिताजी को घर पे छोड़ा और वहां से वो मोटरसाइकिल लेकर अपने दोस्त जैनी के साथ बस स्टैंड के पास गया, जहां पर उन्होंने गुटखा खरीदा और वो इधर उधर उस मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। तभी जो एक दूसरा अभियुक्त जिसका नाम आया है मुनीर, वहां पर आया, इनके पास आया और इनसे बातचीत करी। ये लोग उसको लेके एक वहीं पर बगल में यूकलिप्टस के पेड़ थे, वहां जाकर उन्होंने बातचीत की और मुनीर ने अपने बैग से उसको निकालकर एक काली शर्ट दी और फिर उसने हथियार निकाले, जो कि 2 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर जो उसने बताया। एक पिस्टल उसने इसको रैयान को दी और रैयान ने अपनी जो मोटरसाइकिल थी वो जैनी को दे दी कि तुम इसको लेके मेरे घर पे छोड़ दो, और उसके बाद ये दोनों निकल गए। घटनाक्रम के अनुसार ये लोग मोटरसाइकिल से जो बंधन गेस्ट हाउस है जहां पर शादी थी वहां पर पहुंचे और सामने की तरफ जो दुकानें थी वहां पर ये वेट करते रहे। पहली गाड़ी से चूंकि उनके परिवार वाले गए तो उस टाइम इन्होंने पीछा नहीं किया, लेकिन दूसरी बार जो इनके परिवार वाले जब ये लोग आए तो उसके बाद इन्होंने जब तंजील अहमद अपने परिवार के साथ बैठकर और उसके पीछे उनके भाई गाड़ी से चले तो उससे पीछा किया इन्होंने। उसके पश्चात पीछा करते हुए ये लोग ग्राम सहसपुर तक आए और जो घटनास्थल है जहां पर एक पुलिया बनी हुई है, जो उस जगह पर इन्होंने गाड़ी को ओवरटेक किया। ओवरटेक करके पीछे से आके मुनीर ने इंस्पेक्टर तंजील अहमद को गोलियां मारी, ताबड़तोड़ गोलियां मारी और उसके बाद ये लोग कस्बे की तरफ चले गए, जहां पर इनको पुराना अपना साथी जैनी भी मिला और उसके बाद मुनीर अपने घर पे चला गया और ये जैनी और रैयान उसके घर पर चले गए। ये जब सारा घटनाक्रम हुआ उसके बच्चा जैनी को पुलिस ने पूछताछ के लिए लेकर आए और उसने जो चीज जिस तरीके से बताई थी उसको तस्दीक किया गया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को कंस्ट्रक्ट किया, किस जगह पर ये गए थे गुटखा लेने के लिए, किस दुकान पे गए थे, किस जगह पे खड़े रहे थे, तो इनका सारी चीजें तस्दीक होती चली गई। और एक चीज और जो इसमें फिर ये हुआ कि इसके पीछे मोटिव क्या है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में और इनकी पूछताछ से जो मोटिव निकल कर आए, मुनीर को ये अंदेशा था कि उसकी मुखबिरी हो सकती है। मुनीर का नाम पहले धामपुर के अंदर 28 दिसंबर को एक 91 लाख की लूट हुई थी। उस लूट में इसका नाम आया था, इसके एक साथी का नाम आया था और ये पता चला था कि सहसपुर के कुछ लोग हैं। इसी क्रम में जो लोकल पुलिस है, एसपी बिजनौर और उनकी टीम ने सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन सहसपुर में पाई थी और घटना के दिन धामपुर में पाई थी। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि इस जो 91 लाख की जो लूट हुई थी उसके अंदर यहाँ के लोग सम्मिलित थे। तो उसी में तंजीम को और रिजवान नाम के एक लड़के को एसओजी की पुलिस के द्वारा उठाया गया था, पूछताछ के लिए उठाया गया था, बातचीत की गई थी, मुनीर के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, लेकिन मुनीर के बारे में ये लोग कुछ नहीं बताया। तो फिर इनको इसी उस पर छोड़ा गया कि अगर गांव में आता है तो इसकी जानकारी दी जाए। एक चीज और जो इस घटना से स्पष्ट हुई कि फॉरेंसिक की टीम जो आई थी यहां पर घटना के दिन, तो जो धामपुर की घटना के अंदर 9mm का प्रयोग हुआ था, उसके अंदर जो
कारतूस मिले थे और जो खोखे मिले थे और जो इस घटना के खोखे मिले थे, उन दोनों को जब हम लोगों ने लखनऊ फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया तो दोनों के खोखे 9mm के सेम पाए गए। इससे हम लोग ये स्टैब्लिश कर पाए कि जो धामपुर की घटना थी और जो सहसपुर की जो घटना थी, दोनों के अंदर एक ही अभियुक्त था। और चूंकि इसके अंदर मुनीर का नाम आया था और सारा घटनाक्रम जिस तरीके से कारित हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसके अंदर इनका रोल, मुनीर का रोल क्लियर निकल कर आया। एक चीज और, एक तो ये 9mm के खोखे और दूसरी चीज उसके बाद हम लोगों ने पूछताछ की कि क्या मुनीर गांव में आया था या नहीं आया था उस दिन। तो उसके पिता से पूछताछ की गई तो उसके पिता ने क्लियर किया कि मुनीर गांव के अंदर आया था और गांव के अंदर आया ही नहीं था, वो अगले दिन भी गांव के अंदर ही रुका था। और उस संबंध में हमारे जो जितनी भी टीम है, हमारी जो एसटीएफ की टीम है, एनआईए की टीम है, उन सभी लोगों ने मिलकर ज्वाइंट रूप से सभी से पूछताछ करी, उसके फादर से पूछताछ करी और जो 2 इंडिपेंडेंट गवाह भी हमको मिले जो जिन्होंने तस्दीक किया कि ये वहां पर आया था। इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट गवाह था, एक तो ये इनामुद्दीन और दूसरा बॉबी। इनामुद्दीन ने क्लियर किया कि ये जब वहां पर आया था और इनको जब उसके घर पे गया था और वहां पर ये तीनों लोग बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे और इस पूरे घटना को डिस्कस भी कर रहे थे और इसका हमने इनके 164 सीआरपीसी के तहत इनके बयान भी करवाए हैं। और बॉबी इसका रिलेटिव है, वो भी आया था, उसे घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने चूंकि मुनीर के बारे में उसे जानकारी थी कि ये अलीगढ़ से वांटेड चल रहा है, तो इससे पूछा था कि इतनी पुलिस है, तुम किस तरीके से निकलोगे। तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने तरीके से निकल जाऊंगा, मुझे सारे रास्ते पता है। तो इन सारे बिंदुओं से ये क्लियर हुआ कि घटना इन लोगों ने की है, इसमें किसी प्रकार का पुलिस को कंफ्यूजन नहीं था। पूछताछ के दौरान जो मेन इश्यूज आए कि इनका मोटिव क्या था। मोटिव के संबंध में जो रैयान है, ये करीब 20-21 साल का लड़का है, इसके मन में आक्रोश था कि जो तंजील अहमद साहब थे उन्होंने इनकी मदद नहीं करी जब उसे उनको आवश्यकता थी। इसके फूफा और फूफी को रंजीत नगर थाने में दिल्ली के अंदर कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ था जहां पर उससे मदद मांगी थी और उस